गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नंद किशोर गुर्जर ने एसटी हसन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंदू बहन बेटियों का अपमान किया है। विधायक ने कहा कि हसन ने एक निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अजदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को अब जीजा क्यों नहीं पुकार सकते। इस्लाम में तो 2 शादियां जायज है। आपको बता दें कि हसन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पेश कर दे जोधाबाई की तरह किसी को जो जीजा कहने लगे। एसटी हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बहन बेटियों से मांगनी होगी माफी। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसटी हसन ने हिंदू समाज की करोड़ों बहन बेटियों का अपमान किया है और देश में दंगा भड़काने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की गंभीर आशंका बन गई है। इसके अलावा एसटी हसन पूर्व में भी कांवड़ यात्रियों को आतंकियों से तुलना करने, महारानी पद्मावती पर अमर्यादित टिप्पणी करने और बार बार ऐसे विवादित बयान देने, देश में दंगा फैलाने का प्रयास करते रहे हैं। इनका बयान दंडनीय है क्योंकि ये बयान विभिन्न समुदायों के बीच भेदभाव फैलाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, शांति भंग करने हेतु जानबूझकर अपमान, वर्ग विशेष के विरुद्ध शत्रुता फैलाना और आईटी अधिनियम 2000 की धाराओं के तहत आपराधिक कृत्य है। तथ्यों के आधार पर एसटी हसन के विरुद्ध त्वरित प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करे, जिससे प्रदेश और देश में शांति और कानून व्यवस्था बनी रह सके। गौरतलब है कि करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने सपा सांसद इकरा हसन को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए निकाह का प्रस्ताव रख दिया था और शर्त रखी कि ओवैसी उन्हें जीजा कहे। इस शर्मनाक बयान पर पलटवार करते हुए एसटी हसन ने भी विवादित बयान दे डाला। देश में एक हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता सपा जो उत्तर प्रदेश में करना चाहती है उसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में कैराना से माननीय सांसद इकरा हसन जी के ऊपर किसी ने टिप्पणी की। उस टिप्पणी को किसी ने जायज नहीं ठहराया। राजपूत समाज के भी नेताओं ने, जिस समाज से वो व्यक्ति आता था, उन्होंने भी निंदा की और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को खराब लगा। बेटी किसी की भी हो, बेटी है और वो माननीय सांसद हैं, उनके सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की काम की, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है। लगातार जातिवाद का और लगातार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लगातार बयान दे रहे हैं। इसी में इकरा हसन जी के बारे में जो कहा उसकी सबने निंदा की। उस पर एफआईआर हो, उसे फांसी हो जाए, उसके लिए जितना भी हो वो कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक एसटी हसन है, काफी बुजुर्ग हैं और ऐसा नहीं है जिसने बयान दिया था माने सांसद के लिए, इकरा हसन जी के लिए, वो व्यक्ति अपराधी है और उसकी कोई कीमत नहीं है, कुछ है नहीं। वो उसका बयान, ऐसे तो कोई भी सड़क पे पूरा सड़क छाप घूम रहा है, लेकिन एसटी हसन का बयान वो महत्वपूर्ण है। वो समाजवादी पार्टी का लीडर है और सपा के नेता और माने सांसद रहते हुए एक जुम्मेवार व्यक्ति। इसका मतलब ये बयान समाजवादी पार्टी का बयान है। उन्होंने क्या कहा है, एबीपी न्यूज पे एक चैनल पे बोलते हुए कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को या अकबरुद्दीन साहब को वो अब जीजा क्यों नहीं पुकार सकते। इस्लाम में तो 2 शादियां जायज हैं। पेश कर दें जोधाबाई की तरह किसी को तो जीजा कहने लगे, इतना शौक हो रहा है। तो इस तरह की बात करके उन्होंने जोधाबाई जी का नाम लेकर के जिस तरह हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया और कहा कि हिंदू कोई बेटी को दे दें और उन्हें जीजा कहें, तो ये पूरे सनातन पे हमला है। सारे हिंदू बहन बेटियों और एक एक हिंदू पे हमला है। और बेटियों के लिए ये जो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है कट्टरपंथी और जो एजेंट है आईएसआई के, मैं सीधा कहूंगा, ये एक सोची समझी साजिश के तहत
देश में दंगा कराना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान का एक एक हिंदू आक्रोशित है। कांवड़ यात्रा निकल रही है। कांवड़ यात्रा में करोड़ों शिव भक्त वो सनातनी कांवड़ यात्रा में जाते हैं जो हिंदुत्व के लिए जीते हैं और पूरे सनातन को जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे टाइम पे बयान देकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश में और देश में दंगा भड़काने की साजिश रची है। उसी के लिए हमने लौनी थाने में ये तहरीर दी है, एप्लीकेशन दी है, उनके खिलाफ एफआईआर के लिए लॉन इंस्पेक्टर को दिया है।